कृष्ण से हटकर जो भी कार्य किया जाए वो मादियत है, और जो कृष्ण के साथ जुड़ा जाए वो रूहानियत है। तो सुखी रहने का वो समझते हैं कि बिजनेस बढ़ जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे, हमारा घर में कोई सदस्य बीमार पड़ा है वो अगर सही हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे घर में बहुत सारी तकलीफें आ गई हैं कारोबार बिजनेस की, वो थोड़ी सी दूर रह जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा सुख कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं। ये सब आने के बाद भी दुखी होंगे हम लोग। क्या सेहत है तब भी लोग दुखी हैं, धन है तब भी दुखी है। इसका मतलब जिनके पास सेहत है वो भी दुखी हैं। किसी से भी पूछा जाए कि सुखी कौन है, ऐसे एक संतों की बहुत सारी स्टोरियां भी हैं सुखी को ढूंढने के लिए ढूंढने थे कि सुखी को ढूंढ के लाओ, कौन है सुखी। पूरे समाज में घूमे, पूरी दुनिया में घूमे, राजा ने कहा सुखी ढूंढ के लाओ जो सुखी है। सुखी राजा के पास गए, रानियों के पास गए, अनेक बड़े बड़े दुनिया के राजा थे उनके पास गए, सबने बोला नहीं मैं दुखी हूं। तो इसका मतलब ये हुआ हर शख्स दुखी है, सेहत के बाद भी और धन संपत्ति के बावजूद भी, अच्छे अच्छे डॉक्टर बनने के बाद भी, अच्छी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी हैं। जो मिनिस्टर बन गए हैं, वजीर आजम बन गए हैं, किंग बन गए हैं, दुनिया के सबसे बड़े रईस क्यों ना बन जाए हम लोग, दुनिया के जो 10 बड़े रईस वो भी दुखी है। तो फिर सुख किसके पास? सुख क्या चीज है ये हमें देखना पड़ेगा। हम हर पल दुखी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम अभी किसी पहली कक्षा में हैं तो हम दूसरी कक्षा में जाने के लिए तो बहुत दुखी उठाना पड़ रहा है, बहुत सबक याद करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह उठना पड़ता है, डांट टपट खाकर ठंडी में मुंह धोकर फिर हमें भागना पड़ता है स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद फिर घर का ट्यूशन, फिर याद करो। सब चीज़ों का बताने का मतलब अब हम सबको पता है जो मैं बता रहा हूँ, मगर हमें याद कराना है। हमें याद कराना पड़ेगा कि हम सब दुखी हैं और सुख जो है वो सिर्फ महामंत्र के नाम में, और महामंत्र का जब हम जाप करेंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। महामंत्र के बगैर हम कोई भक्ति कर ही नहीं सकते, हम अच्छे शख्स हो ही नहीं सकते। किसी ने बोला कि अरे प्रभु जी महामंत्र का क्या जपना, जब मन शुद्ध हो जाए तो फिर महामंत्र की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, मगर मन को शुद्ध करने के लिए भी महामंत्र की जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसे अपना मन को शुद्ध करे ही नहीं सकता। भगवान के आशीर्वाद के बगैर हम सुखी हो ही नहीं सकते। हम फिर उसके बाद शादी होती है, बच्चा समझता अब मेरी पत्नी आ जाएगी, माँ बूढ़ी हो गई है, घर के कार्य करेगी, पत्नी आकर मुझे भी खुश रखेगी, और फिर मेरी माँ की इच्छा पूरी होकर संतान आ जाएगी, फिर हम थोड़ा सा सुखी हो जाएंगे घर में। दादा बोलता है, दादी बोलती है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे, हमारे पोता पोती घर में खेलेंगे। नहीं, फिर जब पोता जवानी के अंदर जब बाहर होता है तो दादी दादा बाहर तलाश कर रहे होते हैं, नींद सोते नहीं है, इनका इंतजार करते हैं। फिर दुख आ गया, माता पिता भी दुखी, बच्चा कारोबार नहीं लग रहा तो दुखी। मगर इस प्रकार से हर पल दुख बढ़ता रहेगा, सुखी नहीं होगा। और फिर हमारी काया जो है वो बिल्कुल नागुजार हो जाती है, जोड़ दुखने लग जाते हैं, ज़्यादा देर एक साइड पे बैठा नहीं सकते, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, यहाँ तक के हम भगवान के आगे भोग भी नहीं खा सकते हैं। ये कंडीशन हो जाती है। तो हम भगवान के भजन के बगैर हम कभी भी सुखी हो नहीं सकते। आपको पता है संत गुजरे हैं सुदामा जी। सुदामा जी के पास क्या था कि पहनने की एक जो लंगोट थी वो लंगोट भी पूरी नहीं थी, वो भी जगह जगह से फटी हुई थी, और उसके पास खाने को भी नहीं था। मगर जब भी उससे पूछा जाता था वो बोलता था मैं तो बहुत सुखी हूँ, क्या है सब कुछ है मेरे पास, सुखी हूँ। अभी कल परसों में एक संत का इंटरव्यू सुन रहे थे, वो संत बता रहे थे कि पैसा, उन्होंने बोला आप जो ऐसा घूमते हैं सब जगह पे तो आपको पैसे की तो जरूरत पड़ती है कि आपको बहुत पैसा वैसा कहाँ से आता है। कहता कोई मुझे पैसा देता तो मैं पैसा लेता ही नहीं हूँ आज तक। उस संत ने बोला कि मुझे लोग पैसा देते हैं मगर मैंने पैसा लिया ही नहीं, और मैं पैसा उनको वापसी देता हूँ, क्योंकि पैसा आ जाएगा तो मुझे वो किस्से को संभालना पड़ जाएगा। मैं तो जंगलों में फिर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ,
तो मैं इस हिस्से को संभालूंगा जब कृष्ण पे ध्यान लगाऊंगा। तो आज हम घर में एक कुत्ता मुर्गी भी पालते हैं ना, हमारी चिंता वहां बढ़ जाती है। इसको खाना दिया नहीं दिया, इसको कोई पकड़ नहीं ले, ये बाहर नहीं चला जाए, बीमार नहीं जा, हम उस कुत्ते की चिंता में लग जाते हैं। अपनी औलाद की तो दूर की बात है, हम एक छोटा जानवर पालते हैं। मगर इसी प्रकार से राजा जग भारत की तरह, जैसे राजा जग भारत है, वो क्या किए थे, वो एक दफा भगवान का भजन कर रहे थे जंगल में, बहुत तप कर रहे थे और बड़े ध्यान पूर्वक, तो उनका बस कंप्लीट होने वाला था कुछ साल के बाद। तो बताया था एक हिरन के पीछे एक शेर लगा था। जो शेर आ रहा था तो हिरन को एक नदी छोटी सी थी, उसको क्रॉस करना था। वो नदी को क्रॉस करते हुए वो बेचारी को इतना तकलीफ हुई, उसके पेट में एक छोटा बालक था, तो वो उधर गिर गई, बीमार हो गई। जड़ भार ने देखा हो जो तो भाग गए, हिरन को शेर भी भाग गया। जब इसको क्या कर, उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, उसने उसको पालने लगा, उसको पालने लगा, पालते पालते अपने पास रखने लगा, इधर उधर से उसको खिला पिला के उसको थोड़ा सा बड़ा किया, और उसका सारा दिन उसमें मोह में लगा, कृष्ण की भक्ति से हट गया। और वो भक्ति से, क्योंकि भक्ति बहुत ज्यादा कर चुका था, मगर फिर क्या आ गया, एक झुंड आया हिरणों का। बहुत समय के बाद वो बच्चा उन अपने झुंड में हुआ और झुंड के साथ निकल गया। तो साधु ने देखा कि वो बच्चा बालक है, छोटा सा है, वो कहाँ चला गया, कहाँ चला, उसको पूरे वन में ढूंढने लगा, जंगल में ढूंढते ढूंढते उसको कहीं नजर नहीं आया। तो वो इतना पागल हो गया, इतना विचार करने लगा कि दरख्तों से पूछने लगा कि दरख्त, तुमने इधर से गुजरते देखा, तुम कृपया करके मुझे बता दो मेरा बच्चा कहाँ चला गया। बाल संतान बच्चों से मोह, ये हमें लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोह करना है, मगर इनको भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चा कितना दुखी हो जाएगा, इतना आगे इसका कारोबार, जब हम इधर दुख देख रहे हैं कि मरने के बाद कितना दुखी होगा, उसको कितना जम दूध मारेंगे, किस प्रकार से उसको यातना देंगे, तब हमें तो ये सब देखना होगा। तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, उस हिरण के क्या करना है, फिर दूसरा जन्म मिला, फिर भक्ति किए और फिर अपना जन्म को शुद्ध किए। तो कहने का मकसद है कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का जाप करना चाहिए। हम अपने घर में कोई पूजा पाठ नहीं करते, बेशक नहीं करें, मगर जाप पे ज्यादा ध्यान। जब हम जाप करेंगे तो हमारे से ऑटोमेटिक भक्ति, पूजा पाठ सब कुछ होने लग जाएगा। मगर सबसे जरूरी है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये मंत्र को हम किसी भी दिशा में, किसी भी समय, किसी भी हालत में हम भगवान का भजन कर सकते हैं। जो 6 गोस्वामी में से थे, रूप गोस्वामी क्या करते थे, उनसे वो इतने बड़े साधु हो गए थे, लोग उनसे मिलने बहुत ज्यादा लोग आते थे। तो वो क्या करते थे, भगवान का भजन करने के लिए वो डिस्टर्ब होते थे कि मैं भगवान का भजन करूं या इन लोगों से डिस्कस बातें करूं। तो वो क्या करते थे, वो बाथरूम में चले जाते थे और बाथरूम में बैठकर 2-2 ढाई घंटे अपनी जाप करते थे, ध्यान लगाते थे। लोगों से बचने के लिए वो बाथरूम में चले जाते थे, पाखाने की जगह पर बैठ के भगवान का जाप करते थे। कहते थे ये जगह बड़ा शांत है, इधर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। देखो साधु भाव ऐसे होते हैं, हमें जब भगवान का भजन करना है तो हमें समय और वक्त को भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम तो पवित्र करने वाला। सूरज क्या करता है, हम जब अपने घर की जो गंदी चीजें हम क्या करते हैं, सूरज के आगे रखते हैं। ये सूरज क्या करेगा, इसको पवित्र कर देगा। हम अपने बदबू वाले कपड़े, सामान और सूरज की धूप लगाते हैं और वो सब ठीक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो पवित्र करता है। तो हमें ऐसे ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए, साधुओं के बारे में सुनना चाहिए कि साधुओं ने कैसे भक्ति की है। सनातन गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, वो 64 माला करते थे, बहुत ज्यादा बनती है। इसमें तकरीबन 4 लाख मालाएं करते थे, 4 लाख भवन में जाप करते। वो सुबह से शाम ही लगभग हो जाता, उसमें मुश्किल से खाना और कुछ नहाने का उनको समय मिलता। वो क्या करते थे, वो परिक्रमा भी करते थे गोवर्धन की, 7 घंटे की परिक्रमा है। जब गोवर्धन भगवान ने चैतन्य मुनि को जो उठाया, उसको
उसको पूरा चक्कर राउंड करने के लिए 7 घंटे लगते हैं। वो परिक्रमा भी करते थे और जाप भी करते थे, दंडवत प्रणाम भी करते थे, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो हमें सबसे ज्यादा आज हमें समाज में ये कोई नहीं बताता कि भगवान का भजन करना है। भजन सबसे इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं। जब भगवान का भजन करेंगे तो हम अपने परिवार को सही दिशा में लेके जा सकते हैं, वरना हम अपने परिवार को सही दिशा में लेकर भी नहीं जा सकते। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके आप लोग भगवान का जाप शुरू कीजिए। दुख है सुख है इसकी चिंता मत कीजिए, सुख आएगा छोड़ दीजिए, दुख आएगा छोड़ दीजिए, इसके बारे में नहीं सोचिए। हाँ, सिर्फ हमें सोचना है तो केवल हमें मध्य देखना है कि हमने भगवान का जाप कितना किया, क्योंकि हम कई जन्मों से जाप नहीं कर रहे। अब हमें इंसान का जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, केवल मानव जन्म के अंदर ही हम भगवान को समझ सकते हैं और किसी जन्म में नहीं। 84 जन्म है, उनके किसी में भी भगवान का भजन हम नहीं कर सकते, भगवान की पहचान नहीं कर सकते। केवल भगवान हमारी मानव शरीर के अंदर ही भगवान का भजन कर सकते हैं। तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान के भजन नहीं ज्यादा समय गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बाल बच्चों को पालिए, बिजनेस किए। देखिए जॉब पे जा रहे हैं तो भगवान का जाप कर सकते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो अपने जब हम अपने घर में बैठे हैं सोते वक्त भी कानों में टूटी लगा के लोग गाने सुनते हैं, उसकी जगह में भगवान का मंत्र सुन लीजिए। एक श्लोक भगवत गीता का रोजाना पढ़ लीजिए। और अपनी भक्ति को और बढ़ाना है तो 1 गिलास रोजाना सुबह और शाम गोपीनाथ के आगे रख दो, भगवान राधा कृष्ण के आगे रख दीजिए। रोजाना तुलसी का पत्ता डाल के अपने घर में, देखिए कितना फर्क पड़ेगा। जो भी उस जल को पान करेंगे उनके जन्मों के पाप सड़ जाएंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम गंदगी को कैसे साफ करते हैं, केमिकल डालकर उस गंदगी को पाक कर देते हैं। तो हमारे जो अंदर गंदगी है जन्मों की, उसको साफ करने वाला केवल भगवान का नाम है। वो नाम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम